धनबाद से एक हत्या का सनसनी मामला सामने आया है। पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें एक मां चीख चीख कर रो रही है, चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। इस व्यक्ति को देखिए जो बिलक बिलक कर पूरी कहानी बता रहा है और बस रो कर मांग किए जा रहा है। मांग तो बेटी को इंसाफ दिलाने की, उस बेटी को इंसाफ दिलाने की जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि दामाद ने ही की, यानी बेटी के पति ने ही। पति से कथित हत्यारा बना नीरज कुमार झा निश्चित रूप से क्रिमिनल माइंडेड होगा, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे पर भी उसे न दया आई। घर वालों का उसे पूरा सहयोग मिला। उसने पहले पत्नी को काटा, फिर घर पर रखा। दुर्गंध फैलने लगी तो प्लास्टिक के बोरे में भरकर खुद की स्कूटी से नदी में जाकर फेंक दिया। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी इसके बाद, जिसे पीटीआई के कहने पर लोगों ने इसे लापता मान रहे थे, और मगर किसे पता था कि जब सच सामने आएगा तो वो इतना दर्दनाक होगा। दरअसल धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र निवासी नीरज झा पर अपनी ही पत्नी अपराजिता की हत्या कर शव को नदी में के किनारे ले जाकर पुल पर फेंकने का आरोप है। आरोप लगाया गया है कि नीरज ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके शव को जाकर फेंक दिया। इसके बाद अपराजिता के माता पिता को उसने बताया कि बेटी लापता है। इस बात की उसने सूचना दी। देखिए, हुआ यूं कि पहले पत्नी की हत्या करता है, उसके बाद आरोपी बिहार के बेगूसराय स्थित अपने ससुराल जाता है। ससुराल वालों को जाकर कहता है कि उसकी बेटी अपराजिता भाग गई है, वह उसे खोजने के लिए आया हुआ है वहां पर। और इतना ही नहीं, वह अपनी सास को स्कॉर्पियो खरीदने के लिए 50,000 भी उनसे लेता है। और भी सुनिए, सास से गुड़ लगाई भी 2,500 ली जाती है, फिर चचेरे ससुर से 500 विदाई ली जाती है, और सब कुछ करने के बाद वो धनबाद वापस चला जाता है। धनबाद में इस बात की पुष्टि नीरज की सास और चचेरे ससुर भी कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर किसी को कभी कलेजा फट जाएगा। फटे भी क्यों ना, ऐसे भी कोई आदमी हो सकता है क्या जो अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को नदी में फेंकने के बाद ससुराल पहुंच जाए और वहां से पैसे लेकर लौट जाए। पहले सुनिए। हमारी भतीजी है, 2022 में शादी किया। 8 लाख रुपया नगद दहेज, पूरा जेवर, धूमधाम से शादी किया गया। साल भर इसको मारता था, बुरी तरह ही करता था, टॉर्चर। हमारी विधवा वो है, आंगनबाड़ी का शिक्षिका है। सोच रहा था जी इसके पास पैसा है, हमको गाड़ी खरीदने के लिए 2 पैसा। FIR कॉपी मेरे पास है, अभी गाड़ी में भी है। ये नीरज कुमार झा, इसके पापा काशीनाथ झा जो कोलवरी में है, उसमें वर्कशॉप में, कोलवरी वर्कशॉप यहाँ मधुबन थाना अंतर्गत है। वर्कशॉप में जो उन्हीं के क्वार्टर में रहता है, उसी की। ये सब मिल के मार दिया। हम 6 आदमी का FIR किए, सब 10 तारीख को ही मारा है, मर्डर किया है। वो तो हम आए हैं 5 दिन से, हम यहाँ पड़े हुए हैं। सांसद जी मदद कर रहे हैं, मेरा विधायक जी मदद किए, प्रेशर दिए, तभी डेड बॉडी निकला है। हमारे इंस्पेक्टर साहब ने बहुत सहयोग किया। 2022 में बरौनी सोखारा मेरा घर है, मैं चाचा हूँ लड़की का। हत्या किया गया है, खुद स्वीकार किया है, हत्या किया गया है। 1 महीने से घर में तोड़ रहा था मार मार के, अब फिर हत्या करके 10 तारीख को हत्या किया। 12 तारीख को मेरे घर बरौनी पहुंचा है, पैसा लेके आया। 50,000 था, 50,000 दे दिया कि आप स्कॉर्पियो खरीदिए, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खरीदने के लिए। ये हमारी बच्ची को 1-1 साल तक बात नहीं कराता था, बहुत ज्यादा। थोड़ा चूंकि दूरी बहुत थी, अकेली विधवा है, हम भी बाहर रहते हैं। उसको धमकी देता था, अगर कोई चचा भतीजा कोई आ गया तो हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर देंगे, लड़का कहता था। परिवार वालों को शक हुआ तब 22 दिसंबर को देखिए अपराजिता के मायके वालों ने लिखित शिकायत देकर हत्या की आशंका जताई। अपराजिता का पता नहीं चलने पर नीरज कुमार झा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, और पूछताछ में वो पूरा टूट गया और उसने पूरी कहानी उगल दी। देखिए, शव भी बरामद कर लिया गया। अपराजिता की हत्या 10 दिसंबर को की गई थी और उसके पति समेत ससुराल वालों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद लाश को 2 दिनों तक घर में रखा गया। जब उससे दुर्गंध आने लगी तो पति ने 12 दिसंबर को शव को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर स्कूटी में रखकर जाकर फेंक दिया। फिर 15 दिसंबर को थाने में पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत कराई। अब सोचिए उस मां का क्या हाल होगा
जिसे ये पूरी कहानी का पता चलता है। वो इंतजार में थी कि बच्ची वापस आएगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि बेटी की हत्या कर दी गई है, वो भी इतने बेदर्दी की तरह से। सुनिए माँ की बात। मेरी बेटी अपराजिता कुमार है। आपकी बेटी है? उसको मार दिया, मार करके उसके बाद हमरे यहाँ नीरज 19 साल जन्मल गया बरौनी। हमको बोला क्या, हमको हमरे यहाँ खा पी करके ननिहाल गया, ननिहाल पुरते गया और वहाँ बोल दिया जो भाग गई है लड़की। हमको तेरे जब यहाँ बोले बात करवाइए चाची, बोला कि मोह बहन फन नहीं उठाती है, तेरे को 50,000 रुपया सोना खनमोनी, दोगला को 2500 गोर लगा दिए, 1200 भैगना दिए कपड़ा खरीदने के लिए। फिर मेरा देवर दिए 500 रुपया, 100 रुपया उसर धुआ का दित को दिए। बेटी मेरी अपराजिता ना। ठीक ठीक। और नीरज राक्षस का सही अंडम आज रहा है। ससुराल वाले अगर अपने आरोप पर अडिग नहीं होते तो और लोग उनकी मदद के लिए नहीं होते तो शायद इस हत्या से पर्दा नहीं उठ पाता। मृतका की मायके वालों का कहना है कि अपराजिता की शादी 2022 में नीरज से हुई थी। 1.5 साल का बच्चा भी है। नीरज स्कॉर्पियो खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था, इसके लिए पत्नी के साथ मारपीट करता था और यही वजह रही कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति नीरज कहता था कि अगर अपराजिता के घर से कोई भी मेरे पास आया तो आत्महत्या कर लेंगे। ये तमाम चीजें होती थी पति पत्नी के बीच में और ऐसे में देखिए इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराजिता के पति, सास और 2 ननद को गिरफ्तार किया गया है। तो मेरे साथ इस पूरे अपडेट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।